राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका आंसर है बी, सांबर। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में है? जयपुर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें, उत्तर है नागौर। नागौर में है सर्वाधिक झीलें। मानसागर झील कहाँ स्थित है? गोकुंदा की पहाड़ियां, दिवेर के पास, जयपुर, नाग पहाड़ियों के पास। मानसागर झील, तो देखिए मानसागर जो झील है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तर है जयपुर में। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? रानी फूल कंवर, रानी पद्मावती, रानी कंवर या रानी फूललता। बूंदी की फूल सागर झील का निर्माण, तो इसका आंसर है रानी फूललता। परछा बावड़ी किस जगह पर स्थित है? कोटा, पाली, रामदेवरा या बाड़मेर। परछा बावड़ी, ध्यान रखिएगा, परछा बावड़ी, और परछा बावड़ी कहां पर है? रामदेवरा में स्थित है। नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी। नौलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उत्तर है बूंदी। बनास नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? चंबल नदी, नील नदी, जमुना नदी, महानदी। बनास नदी, तो बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। राजस्थान के किस झील से तैयार किए गए नमक में 98% तक सोडियम क्लोराइड होता है? पिचोला, सांबर, रिडवाना, पंचभद्रा। राजस्थान के किस जिले में तैयार किए गए नमक में 98% सोडियम क्लोराइड होता है? उत्तर है पंचभद्रा। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बनास, घग्गर, साबरमती या माही। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आंसर है घग्गर नदी। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है? 576, 872, 987 या 966। तो देखिए माही नदी की जो कुल लंबाई है वो 576 किलोमीटर है। राजस्थान की किस झील पर ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है? सोम, बनास, चाकम या पुष्कर झील। तो देखिए जो ब्रह्मा जी का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है वो पुष्कर झील पर है, और ब्रह्मा जी का एक और मंदिर अशोत्रा बाड़मेर में भी है, पुष्कर अजमेर में है। अनासागर झील के पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था, वर्तमान में इस उद्यान का नाम क्या है? तो देखिए अनासागर झील के जो पूर्व में जहांगीर ने एक उद्यान, तो वर्तमान में क्या नाम है? खमनोर की, तो देखिए इसमें उद्यान सुभाष उद्यान इसका वर्तमान में नाम है। नेवज नदी किस जिले में बहती है? कोटा, झालावाड़, बारा या बूंदी। नेवज, तो नेवज बहती है झालावाड़ में। काली सी नदी की सहायक नदियां है, बताना है कौन सा, जो आप कह सकते जो कौन सा जो आप कह सकते जो ये ऑप्शन है वो सही है। परवन, कालिंदी, नेहू, पार्वती, गंभीरी, आहू, आहू परवन, निवाज, आहू गोमती, सानी। तो देखिए काली सिंध की जो सहायक नदियां है वो आहू, परवन और निमाज, साथ में उजाड़, छोमी और अमसर भी है। काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है झालरापटन, बारा, गागरोनगढ़ या भैंसरोडगढ़। काली सिंध व आहू, तो इस पर यह गागरोन स्थित है। काली सिंध नदी सर्वप्रथम राज्य के किस जिले में प्रवेश करती है? काली सिंध नदी सबसे पहले किस जिले में प्रवेश करती है? भीलवाड़ा, झालावाड़, कोटा या बारा। काली सिंध नदी कौन से जिले में प्रवेश करती है? तो ये झालावाड़ में प्रवेश करती है। बारा एवं कोटा जिलों की मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? पार्वती, चंबल, काली सिंध या आहू। बारा व कोटा जिलों में मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? उत्तर है पार्वती।
कोटा एवं बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली नदी है चंबल, बनास, गंभीरी या घोड़ा पछाड़। 12 व कोटा जिलों में मध्य प्रदेश के साथ कौन सी नदी सीमा बनाती है? उत्तर है नहीं, कोटा व बूंदी जिलों के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करने वाली, उत्तर है ये चंबल। कौन सी नदियां राजस्थान व मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? चंबल, पार्वती, चंबल बनास, चंबल नीवज, चंबल परवन। देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश का सीमा, तो इसका आंसर है चंबल और पार्वती। 12 जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? 12 जिले का प्रसिद्ध शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? आहू, निवाज, परवन या कालीन? तो प्रसिद्ध ये परवन नदी के किनारे पर स्थित है। देखिए धौलपुर वाला जो शेरगढ़ है वो तो चंबल नदी के किनारे, और 12 वाला जो शेरगढ़ है वो परवन नदी के किनारे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर एक नदी के किनारे स्थित है, वह नदी राजस्थान से निकलती है, वह है माही, साबरमती, बनास या नर्मदा? तो उत्तर है साबरमती। पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा? पश्चिमी बनास नदी राज्य के किस जिले से निकलती है? सिरोही, उदयपुर, राजसमंद या कोटा? तो पश्चिमी बनास सिरोही से निकलती है, नया, सानवारा और गुजरात के लिटिल रन में समाप्त हो जाती है। वाकल, हतमती, मेश्वा व वत्रक किस सहायक नदियां है? वाकल, हतमती, मेश्वा व वत्रक, सोम, साबरमती, जाखम, बनास? तो ये जो है ना, ये साबरमती की सहायक नदियां हैं। निम्न में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल व झाड़ोल के मध्य 5 तरीदाओं के रूप में निकलकर गुजरात में प्रवेश करती है? देखिए ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी उदयपुर जिले में फुलवारी की नाल व झाड़ोल के मध्य, ध्यान रखिएगा, 5 तरीदाओं से रूप निकल गुजरात में प्रवेश करती है? माही, साबरमती, जाखम या बनास? तो इसका आंसर है साबरमती। सैयद फखरुद्दीन की मजार रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, सोम, जाखम या माही? तो जो गलियाकोट है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटती है? साबरमती, माही, चंबल या सोम? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है? वागड़ व काठल की गंगा माही, बनास, साबरमती या सोम? तो देखिए ये जो माही नदी है वो वागड़ व काठल की गंगा कहलाती है। वागड़ तो कहते हैं, देखिए वागड़ कहते हैं प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा को, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, और काठल कहते हैं प्रतापगढ़ को। वागड़ तो कहते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को, और काठल कहते हैं प्रतापगढ़ को। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है जवाई बांध, बनास बांध, कड़ाना बांध या बाकली बांध? तो जो जवाई बांध है सुमेरपुर के पास है, वहाँ उसको पाली में है, और मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है? जवाई, जोजरी, सुकड़ी या बनास? लूणी की सहायक नदी नहीं है, उत्तर है बनास। लूनी नदी राज्य के कुल कितने जिलों में बहती है? 6, 4, 3, 8? उत्तर है 6। कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल है? कोटड़ी गांव, जैसलमेर, पोखरण, जैसलमेर, शिव बाड़मेर, ओडानिया, जैसलमेर? तो कांकनी या मसूरदी नदी का उद्गम स्थल कोटड़ी गांव, जैसलमेर है। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां कौन सी नदी से निकलती है? बाणगंगा, साबी, कांकनी या मत्था? तो जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियां साबी से निकलती है। कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, साकमरी की पहाड़ियां? तो कांतली नदी का उद्गम स्थल है खंडेला की पहाड़ियां।
निम्न में से कौन सी झील भारतीय महान जल विभाजक रेखा पर स्थित है? पचभद्रा, सांबर, लूणकरसण, कुचामन। भारतीय महान जल विभाजक रेखा सांबर है। आना सागर कहां स्थित है? अलवर, भरतपुर, अजमेर, टोक। उत्तर है अजमेर। पिछोला झील कहां स्थित है? जोधपुर, पाली, उदयपुर, सिरोही। तो पिछोला झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। राणा लाखा के समय एक बंजारे ने इसको बनवाया था। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बेड़च, बाणगंगा, चंबल या बनास। चूलिया जलप्रपात, तो उत्तर है चूलिया जलप्रपात है चंबल में। नक्की झील कहां पर स्थित है? नक्की झील कहां पर स्थित है? सिरोही, माउंट आबू, पाली या भीनमाल। तो जो नक्की झील है वो माउंट आबू में स्थित है। जवाई नदी पर जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए रंगाई छपाई का उद्योग, घरेलू अवशिष्ट। सही उत्तर इसका ये रंगाई छपाई वाला उद्योग वाला है, जिससे काफी प्रदूषित हो रहा है। और जवाई नदी पाली बाली की गोरिया गांव की पहाड़ियों से निकलती है। सही सुमेलित नहीं है। माही अनास सहायक नदी है, लूनी बांडी, काली सिंध निवाज या बनास सागी। तो देखिए माही बना अनास सही है बिल्कुल, लूनी बांडी सही है, काली सिंध निवास सही है, बनास सागी नहीं है। बनास सागी नहीं है, बनास की लूनी नदी है। बनास नदी का उद्गम स्थल सीहोर क्षेत्र, देवास क्षेत्र, खमनोर की पहाड़ियां, हरिपुरा गांव। तो बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो खमनोर की पहाड़ियां है, राजसमंद। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है, राजस्थान में बहती है और खंबात की पहाड़ी खाड़ी में मिलती है। काली सिंध, पार्वती, माही, साबरमती। उत्तर है माही। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? कांकनी, घाघर, बाणगंगा या कांतली। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी घग्गर है और छोटी है कांकनी, ध्यान रखिएगा। जो आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी तो है घग्गर और छोटी है कांकनी या मसूरगी भी कहते हैं। और कांतली जो है ना ये अंत जो पूर्णतः है ना राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में वेणेश्वर त्रिवेणी किन नदियों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो सीधा उत्तर बता देते आपको, सोम, माही, जाकम। ये नवटापारा में है और वेणेश्वर त्रिवेणी है। जबकि बनास, बेड़च और मेनाल है ना ये बागोर। और जो बनास डाई खारी है ये राजमहल, ये इन पर स्थित है। और बनास चंबल सीप ये रामेश्वर। सोम, माही, जाकम पर वेणेश्वर है जो ज्यादा प्रसिद्ध है। रूपनगढ़, मेंढा, खारी, खंडेला, मौसमी नदियां किस जिले में अपना जल उड़ेलती है? फलोदी, पचभद्रा, सांबर या डीडवाना। देखिए रूपनगढ़ और मेंढा, खारी, खंडेला ये कौन सी, ये सांबर झील में है ना अपना जल उड़ेलती है। बिसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध, जाखम, सोम या बनास। तो बिसलपुर बांध से ना वो बनास नदी पर स्थित है, टोंक में है। राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया गया है? कायलाना, पिछोला, सांबर या फॉयसागर। किस झील को रामसर आर्द्रभूमि में? तो सांबर को। किस स्थल पर चंबल नदी सर्वाधिक प्रदूषित हुई है? गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। किस नदी पर सर्वाधिक प्रदूषित? कोटा बैराज में। चंबल की स्थलाकृति प्रधानतः कैसी है? पर्वतीय, उत्खाती, छूना प्रदेशीय, गिरिपथ। तो चंबल की जो स्थल है उत्खाती है। ये रीट 2018 में सवाल आया था, खड्डे बहुत है वहां पर, बिगड़ है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरन, अच्छा सवाल है। भादर, इराऊ, हारन और मोरन किसकी सहायक नदी है? लूणी, माही, बनास, साबरमती। उत्तर है माही की। और इसके साथ देखिए माही की सोम, जाखम, अनास, धरण, छीप ये भी है।
माही बजाज सागर परियोजना का मुख्य बांध किस स्थल पर है? खांदू, बोरखेड़ा, घडोल या कड़ाना? माही बजाज सागर का मुख्य बांध उत्तर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। भारत के कुल सतही जल का संसाधन राजस्थान कितने प्रतिशत है? तो 1.16 मतलब 1.16 कह सकते हैं आप याद करने के लिए। चंबल नदी पर निर्मित बांधों का नदी प्रवाह की दिशा में सही क्रम, अच्छा सवाल है, इसको याद करना है आपको। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज। पहले गांधी जी, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और कोटा बैराज, ये याद रखना आपको। लूनी नदी का जल उद्गम से लेकर किस स्थान तक मीठा रहता है? ये रीट जो थर्ड ग्रेड 2012 में हुई थी उसमें सवाल आया था, बालोतरा इसका उत्तर है। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जनापाव, अलाहाबाद। तो जनापाव की पहाड़ियाँ जो है वहाँ पर इसका है। और ये उत्खाती जो इसकी स्थिति है, प्रकृति है, अवनलिका बीहड़ है। राजस्थान में भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी, राजस्थान के भू क्षेत्र में पूर्ण रूप से बहने वाली माही, बनास, चंबल, लूनी। तो देखिए राजस्थान में जो पूरी बहती है वो बनास नदी सबसे लंबी है, 680 किलोमीटर। कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है ये। मेजा बांध का निर्माण राजस्थान की किस नदी पर है? कोठारी, मानसी, खारी, पार्वती। तो मेजा बांध का निर्माण कोठारी पर है। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अफवाह का भाग है? बंगाल, अरब, अनिश्चित, अफवाह, आंतरिक। बिजराल की पहाड़ियों से खारी नदी बंगाल की जो प्रवाह है, बंगाल की खाड़ी प्रवाह है, उसका भाग है। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश कर उपरांत पश्चिम की ओर बहती हुई पुनः दक्षिण की मुड़ जाती है, माही, काली सिंध, चंबल या लूनी। तो माही नदी इसका उत्तर है, जो दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम में बहती हुई फिर दक्षिण में मुड़ जाती है। सांबर झील में निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जाती है? खारी, रूपनगढ़, मेथा, खंडेला। तो मेथा। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? तो देखिए मृत नदी के नाम से जो जानी जाती है वो है घग्गर नदी, मृत नदी के नाम से जाने, सरस्वती भी कहते हैं। निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी झील मीठे जल की झील नहीं है? कोलाई है, छापरा ताल, पचभद्रा है, जवाई। तो देखिए जो कोलाई थे मीठे पानी की है, छापरा ताल भी है और जवाई भी है। ये जो पचभद्रा है ना बाड़मेर, ये नहीं है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर या अलवर। तो आंसर है भरतपुर। जिरोनी, जीरो, झिरमटियो, झूलो आदि है। राजस्थानी वस्त्र, राजस्थानी लोकगीत, आभूषण या कोई नहीं। तो देखिए जीरो, जिरोनी, झिरमटियो, झूलो जो भी है ये है राजस्थानी लोकगीत है। किशनगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे है? एडिक्शन, फयाज अली, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय एडिक्शन और फयाज अली दोनों को है। अगला प्रश्न देखते हैं। कटारी बांध से क्या आशय है? ये सवाल आया था एक बार आरएस परीक्षा में 2013 की। कटारी बांध से क्या आशय है? एक देसी खेल, गले का आभूषण, एक प्रकार का वस्त्र या लोक नृत्य। तो एक प्रकार का वस्त्र। होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? दामड़ो, दर, दंडा हड़ी या कोई नहीं। तो इसका आंसर है डंडा हड़ी। डंडा हड़ी होली के दिनों में हाथ से डंडे बजाते हुए किया जाना नृत्य। मध्यकाल में राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाने वाला भटनेर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ठीक सवाल है, सरल है, इतना कठिन नहीं है। जयपुर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या गंगानगर। तो आंसर है हनुमानगढ़, भटनेर का दुर्ग। मौजी बंधन से क्या आशय है?
मौंजी बंधन से क्या आशय? मृतक के घर संवेदना प्रकट करने जाने वाली क्रिया, वैशाख शुक्ल एकादशी, योग्य पवित्र संस्कार या जनेऊ या कोई नहीं। तो मौंजी बंधन से तात्पर्य योग्य पवित्र संस्कार या जनेऊ धारण करने से है। उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? उदयपुर के मुकुटमणि कहे जाने वाले सज्जनगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया? स्वरूप सिंह, गोपाल सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह। तो आंसर है सज्जन सिंह। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिनों का होता है? 1 माह, 4 माह, 6 माह या 9 माह। तो आंसर है 6 माह। निम्न में से कौन सा मेला बूंदी में आयोजित होता है? जसवंत मेला, कजली तीज, रानी सती का मेला, उपरोक्त सभी। तो जो बूंदी में आयोजित है वो है कजली तीज का मेला। कुशल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराजा कुंभा ने कराया था स्थित है? कुशला माता का भव्य मंदिर महाराणा कुंभा ने कराया। जोधपुर, नागौर, जयपुर या बदनौर? तो बदनौर में ये कराया था 1456 में। प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? नाथद्वारा, चित्तौड़, करौली या नवटापारा गांव? तो ये नवटापारा गांव डूंगरपुर में स्थित है बेणेश्वर धाम। किस शहर का संबंध शेखावटी उत्सव से है? नागौर, भरतपुर, नवलगढ़ या हनुमानगढ़? तो किस शहर का संबंध शेखावटी उत्सव से है? नवलगढ़ का संबंध शेखावटी उत्सव से है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? बम नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, छंग या गिदड़? तो ये बम का है वो भरतपुर और उस साइड से। ये कच्ची घोड़ी और छंग और गिदड़ तीनों शेखावटी से संबंधित है। ये बम नृत्य इसका आंसर है, मतलब ये शेखावटी से संबंधित नहीं। राजस्थान के राजस्थान के भवाई नाट्य के जन्मदाता थे? बागाजी नागोजी, पुरुषोत्तम दास, ये भी दोनों या कोई नहीं? तो राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता बागाजी नागोजी थे। मेवाड़ क्षेत्र में राजस्थान की जनजातीय क्षेत्रों में मोताणा नामक एक परंपरा प्रचलित है। इसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु भोज, सभा का आयोजन, मृत्यु धन या कोई नहीं? तो आंसर है मृत्यु धन। राजस्थानी भाषा के विद्वान व राजस्थानी के रामायण के रचयिता है? हरिसिंह, दलपतसिंह, राजचंद्र सूरी, संत हनुमंत कीकर? तो राजस्थानी भाषा विद्वान व राजस्थानी के रामायण के रचयिता संत हनुमंत कीकर है। देश हितैषणी सभा की स्थापना 1877 में कहां की गई? दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर या सीकर? तो देखिए देश हितैषणी सभा की 1877 में स्थापना है वो उदयपुर में की गई। निम्न में से असुमेलित है? राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में, ये सही है बिल्कुल, ध्यान रखिएगा। राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा में। मारवाड़ हितकार्नी सभा 1930, ये भी सही है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद 1927, ये भी सही है। नरेंद्र मंडल जो है वो 1921 है, 1920 नहीं है, तो ये गलत है। तो ये आंसर असम्मिलित है। तो 1921 है नरेंद्र मंडल। गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय स्थित है? बूंदी, अजमेर, जयपुर या बीकानेर? तो गंगा गोल्डन जुबली जो है बीकानेर में स्थित है। बाणगंगा की मेला कहां पड़ता है? जयपुर, उदयपुर, सीकर या झुंझुनू? तो बाणगंगा का मेला जयपुर में पड़ता है। निहाल टावर कहां स्थित है? उदयपुर, धौलपुर, अजमेर या कोई नहीं? तो उत्तर जिसका आंसर है धौलपुर स्थित घंटाघर को निहाल टावर कहा जाता है। भरतपुर किले की विशेषता, ये एक जल भरी खाई से घिरा हुआ है। जल भरी खाई से घिरा हुआ है। चिपको आंदोलन किस रियासत में हुआ? मारवाड़, मेवाड़, दोनों या कोई नहीं? तो देखिए चिपको आंदोलन जोधपुर जो मारवाड़ है इस रियासत में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे? जैसलमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? जैसलमेर के निवासी थे सागरमल गोपा। जैसलमेर का गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी थी। जहांगीर ने किस शासक को दल थम्मन की उपाधि दी? राव चंद्रसेन, राव गज सिंह, राव जसवंत सिंह, मालदेव?
तो जहांगीर ने दल थम्मन की उपाधि राव गज सिंह को दी थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1596, 1595, 1597, 1590। तो उनकी मृत्यु 1597 में हुई थी, 19 जनवरी। राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां हुई? चौहटन, आसीन, बस्सी या निवाई? तो राज्य में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना बस्सी में हुई। रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है श्रावण शुक्ल चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी? सीधा आंसर बता देते आपको, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को होता है। भाद्रपद चतुर्दशी को रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री खोली गई, भीलवाड़ा, भीनमाल, मालपुरा या निवाई? तो सर्वप्रथम वनस्पति घी की फैक्ट्री भीलवाड़ा में खोली गई। नरपति नाला द्वारा रचित बीसलदेव रासो राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? सेकावटी, खेराड़ी, निमाड़ी या गोडवाड़ी? नरपति नाला रचित बीसलदेव जो है वो गोडवाड़ी भाषा की रचना है। छप्पन का मैदान राजस्थान के किस भाग में है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी? तो छप्पन का मैदान दक्षिणी भाग में है। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर या सीकर? तो श्री गंगानगर में अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है। रेगिस्तान का सागवान कौन सा वृक्ष कहलाता है? बबूल, रोहिड़ा, खिजली या उपरोक्त सभी? तो रेगिस्तान का सागवान रोहिड़ा कहलाता है। राजस्थान में मृत नदी का नाम क्या है? मृत सागर, गग्गर, माही या लूनी? तो गग्गर नदी मृत नदी कहा जाता है। किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी? मानसिंह, जय सिंह, भारमल या प्रताप सिंह? तो राजा मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। छावन शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसूरुद्दीन रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में किया? नसूरुद्दीन ने रागमाला का संरक्षण किस शासक के संरक्षण में किया? राणा प्रताप, करण सिंह, अमर सिंह प्रथम, जगत सिंह प्रथम? तो अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में किया, जिसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। 1605 में ये रागमाला का चित्रण किया। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बूंदी, अजमेर, जयपुर या कोटा? तो रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य बूंदी में स्थित है। राजस्थान में पहली बार सहकारी समिति विधेयक कब पारित किया गया? 1953, 1956, 1952 या 1961? तो 1953 में पहली बार सहकारी समिति विधेयक पारित किया गया। जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH12, NH9, NH7 या NH15? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 है जो जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ से गुजरता है। राजस्थान के किस क्षेत्र में सागवान के वन पाए जाते हैं? उत्तर, पूर्वी, दक्षिण, पश्चिमी? तो उसका आंसर है दक्षिणी जो है राजस्थान क्षेत्र है उसमें सागवान के वन पाए जाते हैं, बांसवाड़ा में लगभग। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? ये सोनाली, चोकला, खैरी या लोही? तो देखिए ये सोनाली भी है, चोकला, खैरी है, लोही है जो है ये भेड़ की नस्ल नहीं। सरदार सरोवर परियोजना का संबंध जिन राज्यों से उनमें से एक है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या केरल? तो सरदार सरोवर परियोजना का संबंध, ये बाकी तो देखिए अलग है, राजस्थान से इसका संबंध है। सीकर जिले में कौन सी नदी का उद्गम होता है? कांतली, चंबल, बनास या माही? तो कांतली नदी का जो उद्गम है वो सीकर में होता है। वर्षा को जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण का आधार माना है? खंडपीठ ने, जेम्स टॉड ने, थॉर्नवेट ने या कोई नहीं? जलवायु के आधार पर थॉर्नवेट ने प्रदेशों को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। किस स्थान पर सवाई जय सिंह की वेधशाला का निर्माण किया गया? मथुरा, अजमेर, ब्यावर या भीलवाड़ा? तो मथुरा में सवाई जय सिंह की वेधशाला का निर्माण किया गया। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, हरिदेव जोशी, जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री?
तो निर्वाचित त से आप टीकाराम पालीवाल ऐसे याद कर सकते हैं। आंसर तो श्री टीकाराम पालीवाल है। और त से आप मिला सकते हैं कि मनोनीत या ये निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल ऐसे याद कर सकते हैं, आप इसको जोड़ सकते हैं। कालीबंगा सभ्यता का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष, देवराज, ए बी दोनों या कोई नहीं, तो अमलानंद घोष को कालीबंगा सभ्यता 1952 में दिया जाता है। विश्व की सौर ऊर्जा संचालित पहली नाव कहां बनाई गई? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या उदयपुर, तो उदयपुर में ये बनाई गई। करौली जिले का प्राचीन नाम है बोहट, कपूर, गोपाल माल, लसाड़िया, तो आंसर है गोपाल माल। राजस्थान के किस जिले में भैंसरोडगढ़ स्थित है? बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर या चित्तौड़गढ़, तो भैंसरोडगढ़ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कोषवर्धन दुर्ग किले का प्रचलित नाम? जैसलमेर दुर्ग, शेरगढ़, कुंभलगढ़ या नाहरगढ़, तो कोषवर्धन दुर्ग का जो प्रचलित नाम है वो शेरगढ़ का किला है, 12 में, परवन नदी के किनारे। युग्म असम्मिलित बताइए। अर्जुनलाल सेठी, बेलूर जेल, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारठ, हजारीबाग जेल, ये भी सही है। विजय सिंह प्रतीक, टोड़गढ़, टाटगढ़ जेल, उपरोक्त सभी, तो इसमें असम्मिलित नहीं है कोई। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे मांगसेन, लाला हरदयाल व मेहराब खां, कुशाल सिंह चंपावत, अमर सिंह बेटे, ये सवाल भी शायद रीट में भी आया था। लाला जयदयाल व मेहराब खां, ये कोटा में इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था, संग्राम का, 1857 की क्रांति का। शाहजहां द्वारा शाहजहां सूजा विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का सेनापति कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह, दुला राय, मान सिंह, प्रताप सिंह, तो मिर्जा राजा जयसिंह। गुर्जर प्रत्यार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं? अग्निकुंडी राजपूत, अग्निवंशीय राजपूत, ए बी दोनों, कोई नहीं, तो ए बी दोनों। जहां लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रह का अस्तित्व होगा? कपूरडी, जल्लीपा, बरसिंगर, उपरोक्त सभी, तो आंसर है उपरोक्त सभी। 33 करोड़ देवताओं की गद्दी कहां स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, अजमेर या जयपुर, तो जोधपुर मंडोर में जो है वो 33 करोड़ गद्दी या साल जिसे कहा जाता है वो स्थित है। और जो 33 करोड़ देवताओं का मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। राजस्थान में कौन से पेड़ की नस्ल नहीं है? मालवी, नाली, मालपुरी या सोनारी, भेड़ की नस्ल, माफ कीजिएगा, ये भेड़ की नस्ल है। तो राजस्थान में मालवी जो है वो नहीं है, बाकी नाली, मालपुरी और सोनारी है। वह नदी जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता था, जो पूर्वी पंजाब से राजस्थान में बहती थी, लूणी, सरस्वती, बनास या चंबल, सरस्वती नदी। राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है? उदयपुर, जयपुर, सिरोही या अजमेर, तो आंसर है उदयपुर। किसने राणा कुंभा के शासनकाल में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूर्ण किया था? रणछोड़ भट्ट, कवि महेश, कहना व्यास या मंडन, तो आंसर है कवि महेश ने। चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? चित्तौड़ में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ किस जैन तीर्थकर को समर्पित है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, नेमिनाथ या आदिनाथ, तो ये 2015 का जो पटवारी परीक्षा थी उसमें यह सवाल आया था। आंसर है आदिनाथ। राणा कुंभा ने किस दुर्ग में श्रृंगार छवरी का निर्माण करवाया था? राणा कुंभा ने किस दुर्ग में श्रृंगार छवरी का निर्माण कराया था? तो आंसर है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। मेवाड़ के किस शासक को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? तो मेवाड़ के किस शासक को उड़ना राजकुमार कहा जाता है? राणा सांगा, महाराणा जगमल, राणा पृथ्वीराज या महाराणा लाखा, तो आंसर है राणा पृथ्वीराज। महाराणा पृथ्वीराज को उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ये इनको उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि
कहा जाता है कि इतने तेजी से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे कि जैसे उड़ के जा रहे हो। अगर ये जीवित रहते तो शायद मेवाड़ का इतिहास और अलग होता। इनकी असमय मृत्यु हो गई थी, तो उड़ना राजकुमार कहा जाता है। मेवाड़ के की किस घटना को मेवाड़ का प्रथम कलंक कहा जाता है? महाराणा लाका द्वारा हंसाबाई का शादी करना, कुंभा द्वारा खिलजी को मुक्त करना, उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना, इल्तुतमिश द्वारा नागदा को तहस नहस करना। तो आंसर है उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना। 1468 में ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है, जहां राणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था? ऐतिहासिक खानवा का मैदान कहाँ स्थित है? भरतपुर, अलवर, करौली या धौलपुर? तो ये भरतपुर में स्थित है। रूपावास शायद है वहां पर। अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसका नाम क्या रखा? अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लेने के बाद उसका नाम क्या रखा? मोहम्मदाबाद, मोमिनाबाद, अकबराबाद या बादशाहबाद? 1567 में 67 में मोहम्मदाबाद नाम रखा। निम्न में से किस शासक को विजय कटकातु का कहा जाता है? महाराणा अमर सिंह, महाराणा राज सिंह, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा? तो महाराणा राज सिंह को विजय कटकातु कहा जाता है। राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ कराया था? राज सिंह की पत्नी रामरस दे ने प्रसिद्ध त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण कहाँ कराया था? उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद या चित्तौड़? तो आंसर है उदयपुर में। निम्न में से किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कराया? छावंड, खमनोर, कांकरोली या नाथ द्वारा? द्वारकाधीश जो मंदिर का निर्माण वो कांकरोली में कराया था। भारत की आजादी तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा सज्जन सिंह, महाराणा भोपाल सिंह, फतेह सिंह या महाराणा स्वरूप सिंह? तो भारत की आजादी या तथा राजस्थान के एकीकरण के समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो महाराणा भोपाल सिंह थे। जैसलमेर में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत किस शासक ने विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य शुरू किया था? अमर सिंह, रावल जयसिंह, महाराल रणजीत सिंह, भीम सिंह? तो देखिए, जैसलमेर प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाया वो महारावल रणजीत सिंह ने इसका कार्य शुरू किया। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज? कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि नागभट्ट द्वितीय ने धारण की थी। अजमेर शहर के संस्थापक कौन थे? अर्णोराज, अजयपाल, अजयराज या पृथ्वीराज द्वितीय? तो आंसर है अजय राज। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी थी? सिकंदरा दुर्ग, आमेर दुर्ग, जिंद दुर्ग या भद्र दुर्ग? तो राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवा शासकों की प्राचीन राजधानी? तो आंसर है आमेर दुर्ग। झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद खां, करीम खां, रोहिल खां या मोहम्मद अली? तो झुंझुनू में मुस्लिम राज्य की स्थापना मोहम्मद खान ने की थी। महाराणा प्रताप के किस दरबारी विद्वान ने मुहूर्त माला की रचना की थी? अच्छा सवाल है, ये तो आपको पक्का याद करना चाहिए। रामा सांधु, माला सांधु, चक्रपाणी मिश्र या तारा चंद? तो मुहूर्त माला की रचना चक्रपाणी मिश्र ने की थी। किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किसने किया? जगन्नाथ, सवाई जय सिंह, विद्याधर या केवल राम? तो आंसर है सवाई जय सिंह। राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर पर विजय प्राप्त की थी? 1438, 1442, 1453 या 1457? तो आंसर है 1453, आवल बावल।
ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? जो देखिए दो सवाल बन रहे हैं, एक तो सोमदेव ने किस ललित विग्रहराज की रचना किसने की? सोमदेव ने। तो किसके दरबार में थे? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज प्रथम, अर्णोराज या सोमेश्वर? तो विग्रहराज चतुर्थ, जिसे कवि बांधव भी कहा जाता है। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? उलुग खां, नुसरत खां, जफर खां, मुल्क मुल्तानी? तो देखिए 1300 में रणथंभौर में आक्रमण और अलाउद्दीन का जो सेनानायक मारा गया उसका नाम नुसरत खान था। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रिज निधि लिखते थे? सवाई प्रताप सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई जय सिंह या ईश्वरी सिंह? तो आंसर है सवाई प्रताप सिंह। कोटा राज्य के संस्थापक कौन थे? राव मुकुंद सिंह, राव माधो सिंह, जालिम सिंह, राव चंद्र सेन? तो कोटा राज्य के संस्थापक राव माधो सिंह थे। किस मुगल सम्राट ने सवाई जयसिंह को राज राजेश्वर की उपाधि से विभूषित किया था? सवाई जयसिंह को, देखिए दो सवाल बनते हैं, एक तो राज राजेश्वर की उपाधि किसे दी गई? सवाई जयसिंह को। तो किसने दी? अकबर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने या मोहम्मद शाह ने? तो मोहम्मद शाह ने ये उपाधि दी थी। 1681 में नाडोल में किस ने स्वयं को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया? शाहजादा खुर्रम, शाहजादा सलीम, शाहजादा अकबर या शाहजादा दारा? तो शाहजादा अकबर ने खुद को नाडोल में हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया 1681 में। खातौली का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा, बाबर और मेदिनी राय, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा, महमूद लोदी और राणा सांगा? तो इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच 1517-18 में युद्ध, ये खतौली का युद्ध बूंदी जो था वहां पे लड़ा गया था। किस चौहान को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है? चौहान शासक को अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज द्वितीय, अजयराज? तो देखिए ये विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के रूप में जाना जाता है। कवियों को काफी सम्मान करते थे इसलिए, और उनके काफी दरबारी कवि भी थे। किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहा जाता है? महाराजा राय सिंह, महाराजा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, जसवंत सिंह? तो राजपूताना का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। और कलयुग का कर्ण लूणकरण को कहा जाता है। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? मालदेव, अमरसिंह राठौड़, रावचंद्र सेन या उदय सिंह? तो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक या अग्रज कहे, जो भी कहे, रावचंद्र सेन को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अकबर की जो है स्वाधीनता, अकबर के सामने पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ के किस शासक को राणा सांगा, मेवाड़ के किस सिंहासन पर राणा सांगा का राज्याभिषेक कब हुआ? 1508, 1509, 1510 या 1511? तो 1509 में महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की? 1557, 1560, 1562 या 1566? तो ये 1562 में स्वीकार की थी। कौन राजस्थान में मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध था? सूरसिंह, गजसिंह, उदय सिंह या जसवंत सिंह? तो ये उदय सिंह जो जोधपुर के शासक थे, मारवाड़ के, मोटा राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। कौन राजस्थान में रूठी रानी के रूप में प्रसिद्ध हुई? कौणब दे, चपा दे, उमा दे या जैतल दे? तो रानी उमा दे रूठी रानी के रूप से नाम से प्रसिद्ध हुई, जो मालदीव की रानी थी। जेम्स स्टुअर्ट ने किस शासक को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? महाराणा अजीत सिंह, जसवंत सिंह, वीर दुर्गादास या रावचंद्र सेन? तो दुर्गादास को, वीर दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहा है जेम्स स्टुअर्ट ने। 12 कोठड़ी नामक सामंती व्यवस्था का प्रचलन किस राज्य में था? आमेर, मेवाड़,
बीकानेर या मारवाड़। तो 12 कोठड़ी नामक सामंती व्यवस्था का जो प्रचलन था वो आमेर में था। किस वर्ष नागौर दरबार का आयोजन किया गया था? 57, 1557, 1570, 1572 या 1583? तो ये 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया था। अकबर यहाँ आया था। जालोर में अलाउद्दीन का समकालीन शासक कौन था? बिसल देव, कानड़ देव, शीतल देव, महलक देव। तो 1311 में युद्ध हुआ था, आपको पता है, जालोर दुर्ग वाला। तो ये कानड़ देव उस समय शासक थे जालोर के और अलाउद्दीन से युद्ध किया था। सन 1585 में महाराणा प्रताप ने किसे अपनी नई राजधानी बनाया? 1585 में, 85 में कह सकते हैं आप, छावंड, चित्तौड़, गोकुंदा या दिवेर? तो छावंड को 1585 में अपनी नई राजधानी बनाया था। निम्न में से किस के शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? जगतसिंह द्वितीय, उदयसिंह, सरदारसिंह या भीमसिंह? निम्न में से किसके शासनकाल में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? तो आंसर है सरदारसिंह। राजगुरु, दान गुरु, हाल गुरु या परम गुरु नामक उपाधियां किस शासक को प्रदान की गई? बप्पा रावल, राणा सांगा, राणा कुंभा या राणा हमीर? तो आंसर है राणा कुंभा। दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु और परम गुरु। प्रसिद्ध भक्त कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह, राजकुमार भोजराज, राणा उदय सिंह, राणा सांगा? तो आंसर है राजकुमार भोजराज। मुगल और मेवाड़ संधि कब हुई थी? 1620, 1617, 1628, 1615? 1615। ये राणा अमर सिंह और जहांगीर के समय हुई थी। 1615 में हुई थी। मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से पुकारा गया? पृथ्वीराज चौहान, सवाई जयसिंह, महाराजा मानसिंह या महाराणा कुंभा? तो मध्यकालीन राजस्थान के किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य? महाराणा कुंभा को। अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए सर्वप्रथम भेजा था? तो मानसिंह, भगवान दास, अमीर खान, टोडरमल? तो ये अमीर जलाल खान जो थे, जलाल खान, सबसे पहले जलाल खान के प्रतिनिधि, अकबर के प्रतिनिधि बनकर आया था और महाराणा प्रताप से समझौता वार्ता की थी। पर ये आपको जमा भाटों से याद कर सकते हैं। जमा भाटो, जलाल खां, मानसिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। चौहान वंश के अंतिम राजा सोमदेव, पृथ्वीराज, जयचंद या भारमल? तो चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1192 जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रखा था? मारवाड़, खिजराबाद, मेवाड़ या सिहलदीप? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग का नाम 1303 में खिजराबाद रखा था। सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा कही जाती थी? चाकरी, तलवारबंदाई, जब्ती या सैनिक सेवा? तो सामंतों से ली जाने वाली सैनिक सेवा चाकरी कहलाती थी। कुंभा के काल में स्वतंत्रता का प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता था? मुनीर, राव सुरताज, सांडा या राव गुप्ताजी? तो कुंभा के काल में स्वतंत्रता प्रयास करने वाली मेव जाति का नेता मुनीर। कुंभा का समकालीन मालवा शासक था? महमूद खिलजी, कुतुबुद्दीन, शम्स खां, अहमद शाह? तो कुंभा का समकालीन जो शासक था वो महमूद खिलजी था। राजस्थान राज्य में इस्लाम का धर्म का मुख्य केंद्र था? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा? तो अजमेर। वीर भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? अच्छा सवाल है, याद रखिएगा। जोरावर बारठ, गोकुलदास असावा, विजय सिंह पथिक या मास्टर आदित्यनाथ? तो वीर भारत समाज की जो स्थापना है वो विजय सिंह पथिक द्वारा की गई। राजस्थान राज्य में गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था? मालदेव शेरशाह, अकबर शेरशाह, हुमायूं मालदेव, बेरम खां हेमू? तो देखिए मालदेव और शेरशाह के मध्य ये जो गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया था 1544 में।
जैतारण के आसपास। और इसी के लिए जो कहा जाता है कि शेरशाह ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। मुगल राजपूत मित्रता का श्री गणेश किया गया था, मतलब शुरुआत हुई थी मानसिंह ने, अकबर ने, हुमायूं ने, मालदेव ने। तो अकबर के समय ये शुरू हुआ था। राजस्थान राज्य में अजमेर के मेयो कॉलेज की स्थापना की गई 1857, 1870, 75 या 80। तो 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण बाबर की तुलगुमा पद्धति, सांगा की सैनिक कमजोरी, सलहदी तंवर का विश्वासघात, राणा सांगा। तो जो बाबर की तुलगुमा पद्धति 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, भरतपुर में है। हमीर महाकाव्य के अनुसार युद्ध में सफलता की आशा न रहने पर हमीर ने अपना शीश काटकर अर्पित किया, भगवान शिव को, श्री गणेश को, भगवान राम को, भगवान शंकर को। तो भगवान शंकर को उन्होंने अपना शीश अर्पण किया, हमीर महाकाव्य के अनुसार 1301 में। खींचीवाड़ा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था? अजमेर, मांडलगढ़, गागरोन या मालवा? तो खींचीवाड़ा के नाम से गागरोन जो है क्षेत्र प्रसिद्ध था। हुडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734, ध्यान रखिएगा 17 जुलाई, सवाल आता ही है, 17 जुलाई 1734 को बुलाया गया। राजसिंह ने, सवाई जयसिंह ने, मानसिंह ने, माधोसिंह ने। तो सवाई जयसिंह ने हुडा सम्मेलन बुलाया था। ये भीलवाड़ा में हुआ था और 17 जुलाई 1734 को। और 21 जून 1576 को अकबर महाराणा प्रताप की सेनाओं के मध्य हुए हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया? मेवाड़ की थर्मोपल्ली, पानीपत का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध। तो मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, कर्नल टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा। राजस्थान राज्य में चौहान राजपूतों शासकों में कौन सा क्षेत्र संबंधित नहीं है? कोटा, बूंदी, सिरोही या जैसलमेर? तो कोटा है, बूंदी है, सिरोही भी है, जैसलमेर भाटी शासकों से संबंधित था, भाटी यादव। इनमें से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादन का क्षेत्र है? राजमहल, गोगुंदा, डेगाना या जावर? ये ग्राम सेवक परीक्षा में आया था, जो ग्राम सचिव होती परीक्षा, ग्राम विकास अधिकारी जिसे कहते हैं अब। इसमें कौन सा राजस्थान का टंगस्टन का उत्पादन का क्षेत्र है? राजमहल, गोकुंदा, डेगाना या जावर? तो आंसर है डेगाना, नागौर। अगला प्रश्न देखते हैं, ये सुमिलित करना है आपको। भटनेर दुर्ग, गागरोन दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग और भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो देखिए भटनेर का जो दुर्ग है वो गग्गर नदी के किनारे पर है। गागरोन का जो दुर्ग है वो आऊ व काली सिंध के किनारे पर, संगम पर है। और शेरगढ़ दुर्ग परवन के किनारे, और भैंसरोडगढ़ दुर्ग है जो चंबल और बामनी नदी के संगम पर स्थित है। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मेहरानगढ़ जोधपुर सही है, जूनागढ़ बीकानेर भी सही है, रणथंभौर सवाई माधोपुर भी सही है। तो लोहागढ़ जैसलमेर गलत है, भरतपुर होगा। टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? सांसी, कालबेलिया, भील या कंजर? कमेंट कीजिए। टोटम किस जनजाति के कुल देवता है? आंसर है भील। चौहान वंश की कुल देवी है? साकम्बरी देवी, लटियाल देवी, चामुंडा देवी या तनोटिया देवी? तो चौहान वंश की कुल देवी है साकम्बरी देवी, सांबर। नारियल पूर्णिमा, सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? श्रावण पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा या चैत्र पूर्णिमा? तो नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है श्रावण पूर्णिमा, ध्यान रखिएगा, श्रावण पूर्णिमा। जिनमें से सही सुमिलित नहीं है, रावण हत्ता, तत्, वाद्य, अलगोजा, सुशीर, मृदंग, अनवद, खड़ताल, तत्वद। तो देखिए जो सही नहीं है वो ये खड़ताल तत् वाला है, ये सही नहीं, ये घन वाद्य है। राजस्थान का प्रथम साका हुआ? रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो राजस्थान का जो प्रथम साका हुआ था वो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। जल जोहर हुआ था 11 जुलाई 1301।
1853 में डाकन प्रथा को गैर कानूनी पहली बार खेरवाड़ा में मेवाड़ रियासत में घोषित किया गया। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे। तो देखिए 1853 में डाकन प्रथा को जो मेवाड़ में है ना खेरवाड़ा में सबसे पहले गैर कानूनी घोषित किया गया। तो उस समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह, जगत सिंह द्वितीय, भीम सिंह या जय सिंह। तो आंसर है स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह वह स्वतंत्रता सेनानी जिसे हिंदू होते हुए भी उनकी इच्छा अनुसार दफनाया गया था। भोगीलाल पांड्या, अर्जुनलाल सेठी, जमनालाल बजाज या केसरी सिंह बारड। तो इसका आंसर है अर्जुनलाल सेठी। जिन्ना ने जोधपुर के किस राजा को खाली कागज पर हस्ताक्षर करके दे दिए? हनुमंत सिंह, अजीत सिंह, मान सिंह या भीम सिंह। तो आंसर है हनुमंत सिंह। अजमेर की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? अजमेर की पहाड़ियों को मेवाड़ की पहाड़ियों से जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है? बिजराल की पहाड़ी, कुकरा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी या कोई नहीं। तो आंसर है कुकरा की पहाड़ी अजमेर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? थेवाकला प्रतापगढ़, अजरक प्रिंट, सांगानेर, मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा शिल्प, मोलेला राजसमंद। तो देखिए जो ये बाकी सब तो सही है। थेवाकला प्रतापगढ़ सही है, मीनाकारी जयपुर, टेराकोटा मोलेला राजसमंद सही है। अजरक प्रिंट है ना, ये सांगानेर नहीं है, बाड़मेर है, जिसे मलिर प्रिंट भी कहते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? मेवाड़ स्कूल छावंड, मारवाड़ स्कूल किशनगढ़, हाड़ौती स्कूल बूंदी या ढूंढाड़ स्कूल मारवाड़ा। कौन सा असंगत है? तो ये जो ढूंढाड़ है ये मारवाड़ा गलत है। बाकी सब मेवाड़ छावंड सही है, मारवाड़ किशनगढ़ सही है, हाड़ौती बूंदी सही है। ये ढूंढाड़ जो जयपुर राजकरण आमेर है उससे संबंधित है। देवनारायण जी की पढ़ के संबंध में सत्य है। इसमें सर्प का चित्रांकन होता है, घोड़ी को हरे रंग से चित्रित किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, उपरोक्त सभी। तो ये जो है सभी सही है। सर्प का चित्रांकन होता है, हरे रंग से चित्रित होता है, घोड़ी को हरे रंग से, गुर्जर जाति के भोपे करते हैं, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गिदड़ नृत्य शेखावटी, बम नृत्य भरतपुर, डांडिया नृत्य मारवाड़ या गरबा दोसा। तो देखिए गिदड़ शेखावटी सही है, बम नृत्य भरतपुर सही है, डांडिया मारवाड़ सही है, गरबा है वो दोसा नहीं है, ये बागड़ होगा। वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार पड़ते हैं? वैशाख शुक्ल तृतीय और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्योहार होते हैं? गणगौर रक्षाबंधन, छोटी तीज बसंत पंचमी, आका तीज नाग पंचमी या बड़ी तीज ऋषि पंचमी। तो देखिए वैशाख शुक्ल तृतीय को तो पड़ता है आका तीज और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? माधव सिंह, राम सिंह, उमेश सिंह या दुर्जन साल। किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ? आंसर है माधव सिंह। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन कोलायत बीकानेर में होता है? तेजाजी का मेला, जीण माता का मेला, कन्नी माता का मेला है, कपिल मुनि का मेला। तो आंसर है कपिल मुनि का मेला, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर, बाड़मेर, जालोर या सवाई माधोपुर। तो आंसर है बाड़मेर। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहां से हुई? अग्निकुंड से, सूर्य से, धरती से या चंद्रमा से। तो देखिए चंद बद्री ने ये ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज रासो, तो अग्निकुंड से उत्पत्ति इसमें बताई गई है। मोहनोत नैन्सी कौन थे? जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री, चंद्रसेन के प्रधानमंत्री, मालदेव के या कान्हाड़ा देव के। तो मोहनोत नैन्सी जसवंत सिंह के प्रधानमंत्री थे, दीवान थे मारवाड़ के। कौन सी बोली साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है? मेवाड़ी, पिंगल,
डिंगल या बागड़ी। तो साहित्यिक मारवाड़ी जो कही जाती है, देखिए मेवाड़ी तो उदयपुर उस साइड हो गई, पिंगल है जो पूर्वी भाग में होती है, ब्रिज जो है, बागड़ी नहीं है, और डिंगल इसका आंसर है जो साहित्यिक मारवाड़ी कही जाती है। लाल दास जी एवं चरण दास जी संत संप्रदायों को साहित्य किस भाषा में रचा गया? मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी या हड़ौती? लाल दास जी एवं चरण दास जी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में रचा गया? तो आंसर है मेवाती। दक्षिणी राजस्थानी किस भाषा को कहा जाता है? निमाड़ी, खेराड़ी, ढूंढाड़ी या गोड़वाड़ी? तो दक्षिणी राजस्थानी निमाड़ी को कहा जाता है। ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाले वृत्ताकार नृत्य है लूर, मांदल, गौर या मोरिया? ग्रास्य महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य है मांदल नृत्य। कूर्जा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। कूर्जा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? एक प्रकार का पुष्प, एक प्रकार की बेल, एक प्रकार का पक्षी या एक प्रकार का जनजाति? तो देखिए कूर्जा जो है वो एक प्रकार के पक्षी के लिए यहाँ पर प्रयोग हुआ है, किचन गांव में होता है ज्यादा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है? मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य क्या है? गौरी, रम्मत, भवई या गंधर्व? तो आंसर है गौरी। गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी, मत्स्य, वागड़ या मेवाड़? तो गिंदड़ नृत्य है जो शेखावटी का लोक नृत्य है। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है नौबत, ताशा, अलगोजा या एकतारा? मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है नौबत, ताशा, अलगोजा या एकतारा? तो आंसर है अलगोजा। लांगोरिया लोकगीत है भक्ति गीत, प्रेम गीत, होली गीत या विवाह गीत? तो लांगोरिया जो लोकगीत है वो भक्ति गीत है। कैला देवी करौली में वहां गाया जाता है ये। सही सुमेलित नहीं है, बताइए। उदयपुर जिलों की नगरी, सही है ये तो। जोधपुर थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, ये भी ठीक है। हल्दीघाटी राजस्थान का थर्मोपल्ली, सही है। जयपुर राजस्थान का कानपुर, नहीं है। राजस्थान का जो कानपुर है वो कोटा को कहा जाता है और नागपुर झालावाड़ को। राजस्थान में जोरावा है एक विरह गीत, एक जन्मोत्सव गीत, वधु विदाई गीत या फसल रोपने के समय गाए जाने वाला गीत? तो राजस्थान में जो जोरावा है वो एक विरह गीत है। कोटा के किले का निर्माण बूंदी के कौन से शासक ने कराया? देवीसिंह, समरसिंह, बरसिंह या जैत्रसिंह? तो ये जैत्रसिंह ने कराया था। बरसिंह शायद तारागढ़ का कराया था, जो बूंदी वाला है वो। ये जैत्रसिंह, कोटा के किले का निर्माण बूंदी के जैत्रसिंह ने कराया। भेड़ की किस नस्ल को छकरी कहा जाता है? मगरा, खैरी, पुंगल या नाली? तो भेड़ के किस मगरा को छकरी कहा जाता है। राज्य का सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व जोधपुर? तो आंसर है जोधपुर, माफ कीजिएगा चूरू। जो सर्वाधिक न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है वो चूरू है, कहीं ध्यान और चला गया था, माफ कीजिएगा। तो ये चूरू है जो न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। कुंभा के समय का प्रसिद्ध सारंगपुर युद्ध कब हुआ? 1432, 1435, 1436 या 37? तो आंसर है 1437 और इसी के विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया। आदिवासियों का मुक्तिधाम महास्थल कहाँ स्थित है? ऋषभदेव उदयपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर, हल्दीघाटी राजसमंद, गोकुंदा उदयपुर? तो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में मुक्तिधाम स्थित है, नवटा पारा में। राव जोधा ने चामुंडा माता और राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता का मंदिर का निर्माण कराया? सोजत, मेहरानगढ़, लोहागढ़ या सोनार का किला? तो राव जोधा ने चामुंडा माता और राठौड़ों की कुल देवी का जो मंदिर का निर्माण कराया वो मेहरानगढ़ में कराया। अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ है घोड़े की दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता, दर्रा या कोई नहीं? तो नाल का मतलब है अरावली के क्षेत्र में तंग रास्ता या दर्रा। देसूरी की नाल और इधर है, आपको पता होगा आती दर्रा।
राजस्थान की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है भूरी, बालू, पर्वत या लवणीय। तो सबसे जो अनुपजाऊ है वो लवणीय है, जो बाड़मेर में पाई जाती है लगभग। अचलदास खींचीरा वचनिका के लेखक है शिवदास गार्डन, श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण या कन्हैयालाल। तो देखिए जो अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है वो शिवदास गार्डन है। रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उपविभाग है? पूर्वी मैदान, शेखावटी प्रदेश, पश्चिमी रेतीला मैदान, कोई नहीं। तो रेतीला शुष्क मैदान व राजस्थान बांगर किस भौतिक? तो आंसर है शेखावटी प्रदेश। निम्न में से असंगत है कोटा स्टोन कोटा, येलो लाइमस्टोन जैसलमेर सही है, फ्लैगी लाइमस्टोन रामगंज मंडी कोटा और बॉल क्ले सीकर ये सही नहीं है, बॉल क्ले बीकानेर में होगा, बॉल क्ले बीकानेर में होगा। बाकी देख लीजिए कोटा स्टोन कोटा सही है, येलो लाइमस्टोन जैसलमेर और फ्लैंगी लाइमस्टोन रामगंज मंडी कोटा। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से ही अधिक मानसून अधिक वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी पश्चिमी तो करी नहीं, दक्षिण पश्चिमी इसका आंसर है, जो दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। राज्य के दक्षिण में 56 के मैदानों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली, भूरी, रेतीली मिट्टी। सीधे उत्तर बता देता है आपको, दक्षिण जो 56 का मैदान है उसमें लाल रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है, लाल रेतीली कछारी मिट्टी। जलवायु वेता व्लादिमीर कोपेन कहाँ के निवासी थे? फ्रेंच, भारतीय, जर्मन, अमेरिकन। तो जो ये कोपेन था वो जर्मन निवासी था। अरावली पर्वत के ढलानों पर मुख्यतः किस फसल की खेती की जाती है? आंसर है मक्का।